देख बेटा, देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। वो कोरियन शॉप से मंगाए हैं। तुझे तो पता है लिमिटेड लोगों को डिलीवरी मिलती है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। वरना किसको मम्मा, फिलॉसफी का प्रोफेसर है, उसे नहीं फर्क पड़ता है इन सब से, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। हाय हाय, तेरी आंखों में तो फिलॉसफर की मिट्टी चढ़ गई है। लेकिन बेटा, गृहस्थी सुकून बैंक और फिलॉसफी से नहीं चलती, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट चाहिए होता है। देख अपनी बहन को, सीख उससे। रोज यही बात करते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता है इन सब से। ओ ईशा, ये देख मेरी रिंग, पूरे 5 कैरेट का डायमंड है। अरे निखिल मेरे लिए ऑल द वे फ्रॉम दुबई से लाए हैं। वहाँ पे लोग गोल्ड भी किलोस में खरीदते हैं, और तू है कि किसी प्रोफेसर के चक्कर में पड़ गई है। अरे why are you forgetting? We are the खन्नास। दी, अब मेरी टेंशन छोड़, पहले तू ये बता, कब मेरे जीजू ने तुझसे शांति से 10 मिनट बात की थी? ओ लिटिल सिस्टर, मेरी टेंशन और एंजाइटी तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन तुमने मेरी किटी पार्टी में आके सबके सामने कैजुअली अनाउंस कर दिया था कि तुम्हें कोई मामूली सा मास्टर जी पसंद है। अरे बाबा, चेरी, टीना, रूबी, बॉबी सबके हैंड्स में कैपुचिनो और आंखों में शॉक। खैर जाने दो। मम्मा, हाँ? निखिल को जो मेरे लिए इतने एक्सपेंसिव इंपोर्टेड कैंडल्स लाए थे ना, उन्हें आज ही लगा देते हैं। एम्बियंस मैटर्स आफ्टर ऑल। मेरी सबसे समझदार बेटी। तेरे अपार्टमेंट बनाने वाले दामाद से अब सुकून बैंक और प्यार की रोटियों पे आना पड़ेगा। प्यार और सुकून की बातें हो रही हैं। मजाल है किसी ने मुझे एक कप चाय सुकून की पिलाई हो। वैसे मुझ जैसे बड़े इन्वेस्टर का कीमती समय एक मामूली चाय के इंतजार में जाया नहीं होना चाहिए। बातें करते हैं पतिदेव, चाय का प्याला हाथ में आते ही तो आप अपने स्टॉक मार्केट और चार्ट्स में उलझ जाते हैं। ओ मैडम, ये लग्जरी है ना आपकी, ये कोई प्यार या सुकून से नहीं आती है, ये आती है मेरी मेहनत से। और जिस दिन मैंने ये चार्ट देखना बंद कर दिए, तुम्हारे कार्ड चलना बंद हो जाएंगे। ओहो मम्मा, पापा इज एब्सोल्युटली राइट दिस टाइम। अब आप ही ना ये लो मार्केट बातें करना छोड़ दो। रिमेंबर डॉक्टर अंकल ने क्या बोला था? लेस टॉकिंग इक्वल्स मोर ग्लोइंग एंड so just begin. वैसे मामा, मुझे भी ना थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। निखिल का आज एक भी बार फोन नहीं आया। अरे मेरी दी, हाँ बोल। तेरा जीजू के बाद उसके बाद कब से खाने लगा? भरता है। तूने तो कहा था मुझे डच से मंगाए रियल डच पेस्ट्री खानी है। बोला था? बेटी ने ऑर्डर कर दिया। आने वाली है। ओए खामोश! तुम्हारे टेम्पर का स्टॉक तो बहुत ऊपर है यार। तो तुम्हारा कुछ कमी है, बड़ी है, तो चुप है। अब तुम सबकी फेवरेट तानेबाजी की कुश्ती खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ? ईशा, वो रोहन के पास गाड़ी तो है ना बेटा? देख, एक दामाद रोज रॉयस में आता है, दूसरा कम से कम 4 महीनों पे तो आए, नहीं तो हमारा गाड़ी हमें जज करने लगेगा। पापा, उसके पास कार है, भले छोटी सी है, भले उसमें सफर थोड़ा देर से पूरा होगा, पर यादें खूबसूरत होंगी। ट्रस्ट मी पापा। ओ माय लिटिल सिस्टर, एक मामूली सी छोटी कार और एक बड़ी लग्जरी कार में जमीन आसमान का फर्क है। अरे तू कब तक अपने लाइफ के फिल इन द ब्लैंक्स को प्यार और मेमोरीज से भरती रहेगी? लाइफ कोई कविता थोड़ी ना है। ओ ईशा, पक्का खुश हो तुम? देखो, तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मैं समझौता नहीं करने वाला। मैंने तो प्रीनप की भी तैयारी की है। प्रीनप क्यों मनाया? मैंने इतने फ्लावर्स मंगाए हैं।
हमेशा तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है। कोई कभी खुशी कभी गम वाला ओवर ड्रामा नहीं, सब कुछ प्लान एंड प्रॉपर। ईशू, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ऊपर वाला पेंट हाउस वो तुझे दे देंगे। Perfect. बढ़िया एमआरपी के सेटअप से सजवा हम कर दूंगी। देंगे। स्टॉप। मैं एक बार सबसे कह दे रही हूँ, ये फैसला मैंने खुद लिया है। अभी आप लोग सब तमीज से रोहन से मिलो, वरना मैं आपका पूरा स्टॉक मार्केट खत्म करके जुड़वा दूंगी। बेटा, माँ, बेटा, माँ, तू श्योर है ना? ईशा जैसी लड़की हमारे घर कैसे एडजस्ट कर पाएगी? मैंने उसके वीडियो देखे हैं। घूमने फिरने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। गृहस्थी कैसे संभालेगी? घर की लक्ष्मी है, झाड़ू पोछा तरकारी कैसे करेगी? माँ क्या बात कर रही हो? लक्ष्मी झाड़ू पोछा कैसी बात? गृहस्थी हम दोनों की है, मिल बांट कर करेंगे। आप उसे मिल दो, आपका ये नजरिया उसे मिलने के बाद जरूर बदलेगा। चलो खैर छोड़ो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, पर घंटी बजाने से पहले एक बार सोच ले। सोच ले। सोच लिया, सोच ले। सोच लिया। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। हाय टीना दी। होने वाले ससुराल के पास पहली बार आ रहा था तो सोचा क्या लेकर जाए, इसलिए ईशू की फेवरेट मलाई बर्फी फ्रॉम कान्हा स्वीट्स। और ईशू तुम्हारे लिए नींबू पानी और माँ की हाथ की खिचड़ी। नमस्ते रीता जी, नमस्ते खन्ना साहब। देखो तो उसको कितनी डेस्परेट हो रही है। होने वाली मॉम इन लॉ को अभी से गले लगा लिया, मतलब रिहर्सल भी फुल कमिटमेंट के साथ। मैं तो कहती हूँ इसकी विदाई आज ही कर दो। हाय, कहाँ मेरी सोफिस्टिकेटेड सैटर्न की डॉग और कहाँ ये मैं बेचारी अबला नारी कुंदन की सारी सोनी रूपा रॉय टाइप। ओ मम्मा, अभी रूपा राय कौन है? ये तो सावित्री जोशी आंटी है ना। अरे वो बॉलीवुड की पुराने जमाने की सबसे लापरवाह माँ जो अपना आंचल संभालती रहती है और अपने बच्चे को मार देती है। ये मेरी बेटी को अपने जैसा बना देगी। कहाँ मेरी बेटी ट्रैवल ब्लॉगर सारी दुनिया घूमने के सपने देखती है और कहाँ ये मैं बेचारी अबला नारी। मैं ईशू का भविष्य देख रही हूँ, इसके अवसर में छुपा हुआ टीना। मम्मा, दिस इज नॉट अ बॉलीवुड ड्रीम, दिस इज अ रियलिटी। आओ हम मिलकर इसका सामना करते हैं। ये पहली बार किसी के घर खिचड़ी वाले के घर है। आपको पता है ना, मैं कल बीमार थी। रोहन ने कहा था कुछ भी ऐसे वैसे ना खाए, वो मेरे लिए बाकी हाथ की बनी खिचड़ी लाएगा। कैसे सावित्री रो मेरा बेटा। क्यों आप अपने माता जी को बहुत भूलो करो, बहुत अमीर बन जाओ। खैर मैं किससे कह रही हूँ, वैसे बेटा तुम्हारी सैलरी में तो घर का खर्च भी नहीं चलता होगा। ये फूल तो बस हम हैसियत वालों के चोंचले हैं। none of us planned for all this. मैंने तो अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर को क्या? I meant ऑर्गेनाइजर को पहले से ही कह दिया था कि कुछ भी ओवर द टॉप नहीं करना। फिर भी मनीष आज सवेरे हमारे आउटफिट डिलीवर करवा गया है यार। मनीष? कौन मनीष? मनीष अपना एमएम यार। कौन मनीष? मनीष मल्होत्रा, रोहन बेटा। तो जानते हो। अंकल थैंक यू, पर बैंक बैलेंस से घर की दीवारें तो सज सकती है, पर असली सुकून नहीं पाया जा सकता। असली हैसियत तो खुशियां से होती है और नोटों की गड्डियों से नहीं। आगे जी, घर की रौनक और फूलों की महक तो वाकई शानदार है, पर हम तो छोटे
के साथ सजाएंगे कि उसकी चमक कभी कम नहीं होगी। तो आप अपने घर की दीवारों को प्यार से सजाते हैं। आई वंडर कौन से ब्रांड का? बेटा प्यार सुझाने वाली नहीं, महसूस करने वाली चीज होता है। जिस घर में प्यार और सुकून एक दूसरे के साथ होते हैं ना, वह एहसास ही अमूल्य होता है। सही कहा आपने आंटी। लव एंड पीस आर प्राइसेस, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना पापा? हाँ, बात तो सही कही है ईशा ने। तो रोहन बेटा, कितना कमा लेते हो महीने में? अंकल आज ठीक ठाक कमा लेता हूँ, जिससे मेरी फैमिली एकदम बेहिसाब मुस्कुराते हुए जीवन बिताए। वैसे ना ईशा को खुश रहने के लिए आपकी सैलरी की जरूरत तो शायद ना ही पड़े। अरे ये तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इसके तो मिलियन फॉलोअर्स हैं। लड़की अच्छी पसंद की है तुमने रोहन, गुड चॉइस। हाँ पसंद पसंद तो है ही टीना दीदी, क्योंकि हमने एक दूसरे के फीलिंग्स को पहले रखा है और बाद में सैलरी हैसियत। मैं जब थक जाऊं तो मुझे स्टारबक्स नहीं, मुझे मेरे पार्टनर के साथ सुकून वाली चाय पीनी है। ओ दीदी, ये हमारी बेटी है, इसने तो मार्केटिंग पढ़ी थी यार। हाँ, वो फिलोसोफर ने नाम, वैसे मुझे ठीक ही लगता है। हाँ ठीक है। पापा, हाँ। अभी आपको रोहन से छुपाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सब पता है और आपको इतने पैसे प्यारे थे तो आपने रोहन से शादी क्यों की? कभी उसकी अभी तो ऐसे कुछ पैसे नहीं थे। बेटा, लेकिन मैं बहुत सुंदर थी। पिताजी, सुंदरता तो मोबाइल नेटवर्क जैसी होती है, उम्र बढ़ते ही सिग्नल गायब। मेरी बहू की मासी में तो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला रिचार्ज है और मेरा रोहन भी लिमिटेड एडिशन है। देखिए, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। डर इसी बात का है कि कहीं प्यार के चक्कर में ये दोनों ऐसा इन्वेस्टमेंट ना कर बैठे जिसका रिटर्न इन्हें पछतावे में मिले। फिलॉसफी अच्छी चीज हो सकती है, हाँ? बट उससे ये मायने नहीं बनती यार। ओ देवा! आपको तो कैलकुलेटर्स के पास जीरो बनाते हैं और जीरोस के पीछे छुपे हीरोज नहीं। आप अपनी दौलत गिनते रह जाओगे और मेरा रोहन सारी खुशियां बटोर के आएगा। याद रखिएगा। इस तरह से तुम इस तरह बने रह सकते हैं, पर नींद नहीं। नींद के लिए तो मानुष को चैन की रोटी ही खानी पड़ती है, चाहे वह सूखी क्यों ना हो। ब्रांड्स अंकल आउटडेटेड हो जाते हैं, पर रिश्ते लिमिटेड एडिशन के होते हैं। बस कोई अच्छा संभालने वाला होना चाहिए। मामा, निखिल का एक भी मैसेज नहीं आया। कल नया डायमंड नेकलेस भेजा था, पर आई मिस यू नहीं बोला। खाली तोहफे थोड़ी ना आपका हाथ चाल पहचान सकते हैं। चिंता मत कर बेटी, नेकलेस की चमक देखी थी कैसे खिल गई थी। अब मैसेज से क्या ही सुकून मिलेगा। कम ऑन। टीना दी, क्या सच में ये नेकलेस आपको वो खुशी दे सकती है जो आपको निखिल के साथ होने में मिलती होगी? मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे। बाबूजी कौन है? इसके पापा के पापा। मेरे दादाजी। मेरे दादाजी ने हमें सिखाया कि पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर दिल छोटा हो तो जिंदगी बड़ी गरीब महसूस होती है। और अपने ही लोगों के लिए समय ना मिले तो उस अमीरी का क्या फायदा? ये तो फिर शेयर मार्केट से भी ऊंची बात बोल दी बेटा तुमने। फिलोसोफर हो तुम। हे भगवान, खन्ना साहब, मेरे बेटे को फिलोसोफर बोल के आपने ऐसी साइड में कर दिया जैसे पुराने जमाने का रेडियो हो। मेरा बेटा फिलोसोफर नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट है जिसकी रिटर्न आपको खुशियों की करेंसी में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप मार्केट है। उधर हम इन्वेस्ट दिल से करते हैं
रिटर्न्स मुस्कुराहट में मिलती है। लीजिए भाई साहब। अब मिठाई की चटचट शुरू कीजिए। पक्की समझू या फिर 10 साल पुरानी साड़ी समेट के वापस नागपुर की बस कटूं? बोलो बोलो, शगुन देऊं कि न दो? सावित्री जी, आपकी बात बिल्कुल सही लगी। साझेदारी तो बहुत पक्की और प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन मेरी बस एक ही शर्त है। खन्ना जी की बेटी मास्टर जी से शादी कर रही है, लेकिन शादी देखिए हमें स्टाइल में चाहिए और हम सब खुद देख लें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहन जी, हमारी रीता को निराश मत कीजिएगा। उनकी एक्सपेक्टेशन हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट जैसी है। और रोहन बेटा, थोड़ा प्रैक्टिकल बोलो भाई। लाइफ में पोर्टफोलियो बैलेंस भी जरूरी है, सिर्फ इमोशन नहीं है। और कुछ चीजें हमारी खुशी के लिए कर लो, इसे लॉस नहीं फ्यूचर गेन समझो। और पैसों की चिंता तुम क्यों करते हो? हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। सी अंकल, देखो खैर मैं इस सुझाव से खुश नहीं हूँ, पर मुझे पता है रोहन, ये सब आसान नहीं था, बट थैंक्स, तुमने आज जैसे मेरी फैमिली को संभाला है। मेरी फैमिली बुरी नहीं है, बस उनका नजरिया थोड़ा अलग है। अरे ईशु, हमने एक दूसरे को पसंद किया है तो एक दूसरे की फैमिली को भी पसंद कर लेंगे। और तुम देखते जाओ, इन सबको मैं रोहन सर के फैन क्लब में शामिल कर दूंगा। आई ट्रस्ट यू। और अब सब चिंता मत करना। ईशु और मैंने एक दूसरे को हमारे फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किया है, और मैंने ऐसे इंसान को पसंद किया है जो मुझे समझती है और मेरी फिक्र करती है। ईशा सुन ना, क्या तेरा रोहन मेरे निखिल को भी खिचड़ी बनाना सिखा सकता है? और शायद खाना भी। अरे खिचड़ी तो 3 क्लास में सिखा दूंगा, और फोन उठाने के लिए नेटवर्क नहीं दिल की जरूरत रहती है, और उसका टावर आपको खुद डालना पड़ेगा। तुम ही हो मेरे टॉवर। सावित्री जी, आपका बेटा गोल्ड प्लेटेड नहीं है तो बिल्कुल भरा सोना है। हम तो पीतल समझ के ताने मारते रहे। सोना नहीं, हीरा है, हीरा मेरा बेटा। अब देखो इसकी ईशा कैसे देखभाल करती है। अजी, मौका सोने का है। गोल्डन मोमेंट। तारीख निकलवा ले या पहले शैंपेन खोले। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी शुरू कीजिए। नेकी और पूछ-पूछ। आंटी शांति। अरे मेरा मतलब शराब नहीं, मुझे भी हमेशा अपने घर जल्दी चाहिए। वेट वन सेल्फी। सेल्फी, हाँ। From khichdi to share market via lemonade, new